अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। आज इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटों में बड़ी बिग डेवलपमेंट्स हुई हैं। गो कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट की तरफ अगर आप देखें तो उसका इम्पैक्ट जिस तरह की डेवलपमेंट है उस हिसाब से आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मैं सारी डेवलपमेंट्स आपको उनके बारे में आगाह करूं ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। आपको मार्केट का पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले कुकॉइन की मैंने पिछले मेरा ख्याल है एक हफ्ते के अंदर इनका जो बॉट ट्रेडिंग सिस्टम है उसके बारे में आपको गाइड किया और साथ मैंने कंपेयर किया कि कुकॉइन की बॉट ट्रेडिंग मुझे ज़ाती तौर पे मतलब एक तो चलें ठीक है ना, मैं उनके साथ एक मंथली प्रमोशनल उनके एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था मैं बाइनांस पे भी बॉट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं ओकेएक्स पे भी बॉट ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन कुकॉइन पे जो मैंने बॉट ट्रेडिंग स्टार्ट किया है मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मैंने जो बाइनांस पे इतनी ज्यादा ट्रेडिंग किया, ओकेएक्स पे इतनी ज्यादा ट्रेडिंग किया है, उसकी बजाय मुझे कुकॉइन को प्रेफर करना चाहिए था। लेकिन अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, ये इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये मेरी बाइनांस की बॉट ट्रेडिंग लगी हुई है। सबसे पहली मैंने बाइनांस पे जो बॉट ट्रेडिंग लगाई थी इस साल की फरवरी 26 फरवरी को मैंने तकरीबन, ये तो यहाँ पे $2690 बता रहा है ना, मेरा ख्याल है मैंने कोई 26, हाँ 2600 के करीब मैंने, $2590 बता रहा है लेकिन मैंने 2600 की ट्रेड लगाई थी। और बीटीसी की मैंने प्राइस रेंज रखी थी 25,000 से लेके 40,000। अब सैडली आपके सामने बीटीसी की प्राइस जो है इस वक्त तकरीबन 19,000 की रेंज में ट्रेड हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी बॉट है, ये जो मैंने मिनिमम प्राइस 25,000 सेट की थी उस रेंज से बाहर हो गई है। इसका मतलब यह है कि 25,000 से नीचे जितना बीटीसी ट्रेड होगा मुझे इस बॉट ट्रेडिंग का कोई बेनिफिट नहीं होगा। और बाइनांस पे कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है, जैसे कुकॉइन पे ये मेरी एक ट्रेड लगी हुई है, इस ट्रेड पे जो प्राइस रेंज है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, ये देखें अभी आपको प्राइस रेंज $500 से लेके $1,500 नजर आ रही है। हालांकि जब मैंने ये ट्रेड लगाई थी उस वक्त ट्रेड थी 1,500 से लेके तक 3,000 की मैंने रेंज सेट की हुई थी। लेकिन मैंने देखा यार इथीरियम की प्राइस तो $1,000 से भी नीचे, और ये मार्केट में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसकी प्राइस जो है वो मजीद $500 तक नीचे जा सकती है। तो मैंने इसकी प्राइस रेंज यहाँ से चेंज कर ली। यानी कुकॉइन में जब आप बॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट डेवलपमेंट्स, जो मार्केट में डेवलपमेंट्स होती हैं उस डेवलपमेंट के हिसाब से आप अपनी बॉट ट्रेडिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि मैं कुकॉइन पे आप लोगों को बॉट ट्रेडिंग, अगर आप लोगों ने अभी बॉट ट्रेडिंग कहीं नहीं किया है, गो के जितनी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस आप सब में बॉट ट्रेडिंग की फैसिलिटी है। लेकिन ये जो टॉप एक्सचेंजेस जिनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर चुका हूं या आप लोगों को एजुकेट कर चुका हूं, उनमें सबसे बेहतरीन मुझे कुकॉइन की लगी है। और कुकॉइन की मैंने जो ट्रेड लगाई है तकरीबन ये $3,000 की मेरी इथीरियम के ऊपर ट्रेड लगी हुई है। पहले मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट $2,000 थी, लेकिन नीचे गई तो मैंने कहा यार मजीद इसमें $1,000 इन्वेस्ट, तो टोटल मेरी कुकॉइन पे $3,000 की इन्वेस्टमेंट है। बाइनांस पे सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, बाइनांस पे मेरी ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉट ट्रेडिंग लगी हुई है। और जो एंकर प्रोटोकॉल है उसकी भी मेरी जो इस वक्त ट्रेड लगी हुई है वो जो मिनिमम रेंज थी $1 थी, और अब तो जो ट्रेड हो रहा है वो मेरा ख्याल है कुछ सेंट पे ट्रेड हो रहा है, कोई 10-15 सेंट की रेंज में ये एएनसी टोकन जो है वो ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये भी मेरी ट्रेड जो है प्राइस रेंज लो होने की वजह से जितनी मर्जी वोलेटिलिटी हो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं। इसके अलावा कॉस्मोस की प्राइस भी जो मैंने रेंज सेट की थी प्राइस जो है उससे नीचे है। यहाँ जितनी मैंने बाइनांस पे ऑलमोस्ट ट्रेड ली हैं, सिवाय मेरा ख्याल है एक दो को छोड़ के बाकी सारी ट्रेड्स ऐसी हैं जो लोएस्ट प्राइस रेंज से नीचे मार्केट चले गई है, और मार्केट के नीचे जाने पे जितनी वोलेटिलिटी है मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये मैंने कल सीजी ने ट्वीट की कि भाई आप बाइनांस में कौन कौन सी चीज़ें देखना चाहते हैं, कौन से ऐसे फीचर देखना चाहते हैं। तो मैंने बाइनांस को रिक्वेस्ट की कि आप अपनी जो बॉट ट्रेडिंग है उसको इन्हांस करें, कोशिश करें कि जैसे कि कुकॉइन का है उसी तरह करें, ताकि मेरा अपना स्टेक है बाइनांस के ऊपर और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। $2,600 ये, $2,000 ये, $2,000 ये, तकरीबन $3,000 सैंड बॉक्स के ऊपर मैंने लगाए हैं, $2,500 मैंने जो पॉलीमेटिक है उसके ऊपर लगाए हैं। इसी तरह $2,000 मैंने नियर प्रोटोकॉल पे लगाए हैं। FTX पे मेरा ख्याल है $1,300 की मेरी ट्रेड है। जो TRX है उसके ऊपर, जो ट्रॉन का टोकन है उसके ऊपर $1,000, तो BTC की तकरीबन $1,300। तो ये सारी मेरी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने बाइनांस के ऊपर की है। और अगर बाइनांस आपने इसी तरह, और ये सिर्फ बाइनांस तक महदूद नहीं है, OKX पे भी मेरी 3 ट्रेडें लगी हुई हैं। $2,000 की मैंने ट्रेड इधर भी इथीरियम पे ली है,
$2000 की मैंने एप टोकन के ऊपर ग्रिड बॉट ट्रेड ली है और प्राइस रेंज जो है $4 से लेके $10 है, जबकि जो इथीरियम की मैंने प्राइस रेंज है $500 से 2000। लेकिन यहां पर भी ना आप प्राइस रेंज चेंज कर सकते हैं, ना आप मजीद बैलेंस ऐड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है OKX और बाइनांस को चाहिए कि वो इस तरह जो बॉट ट्रेडर्स हैं उनको फैसिलिटेट करें कि वो अपनी बॉट ट्रेडिंग को एडजस्ट कर दें अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू देयर विल। तो इस वजह से अभी तो बहरहाल इन्होंने नहीं किया, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग बिल्कुल न्यू भी हैं, आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती है, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना आता, तो सिंपल जिस तरह मैं पिछले साल 1.5 साल से ये जो मेरी स्टेलर पे मैंने ट्रेड ली है, ये 21 नवंबर 2021 की ये मेरी ट्रेड जो है वो होल्ड पे है, क्योंकि मेरी प्राइस रेंज जो है 25 सेंट से लेके 50 सेंट के करीब मैंने प्राइस रेंज सेट की थी, जबकि जो स्टेलर की इस वक्त प्राइस है 10 सेंट पे ट्रेड हो रही है। कहाँ मेरी मिनिमम प्राइस जो थी, जो मेरी बॉट ट्रेड की, वो 25 सेंट थी। अब 25 सेंट से जितना नीचे जाए, वो जो स्टेलर का टोकन है उसकी प्राइस जितनी मर्जी वोलेटाइल हो, मुझे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये मैं चाहता हूं कि अगर आपने बॉट ट्रेडिंग करनी है तो बेशक आप मेरे रेफरल से आपने नहीं ज्वाइन किया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन KuCoin पे अगर आप करते हैं बेशक अपने अकाउंट से या मेरी एज अ टीम मेंबर बन के, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ग्रिड बॉट ट्रेडिंग के लिए आप KuCoin को ज्वाइन करें। बल्कि मैंने तो ये स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग लगाई है ना, जो KuCoin है उनकी बॉट ट्रेडिंग के मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया, वो मुकम्मल एक डेडिकेटेड वीडियो है। आप यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलिम KuCoin, आपको वो बॉट ट्रेडिंग की सारी KuCoin बॉट ट्रेडिंग इस तरह लिखें, आपको वीडियो वॉच करें, 20-25 मिनट की वीडियो, आपको पता चलेगा कि क्यों आपको KuCoin पे बॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए अगर आप बॉट ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा जी, मार्केट की बिग बिग डेवलपमेंट्स की तरफ आते हैं। BTC पिछले, ये आज 5वां दिन है कि BTC की डेली की जो कैंडल बन रही है वो रेड बन रही है। ये देखिए 1 2 3 4 5 मुसलसल पिछले 5 दिनों से BTC की प्राइस जो है वो क्रैश कर रही है। मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज हैं, लेकिन पॉजिटिव न्यूज के साथ साथ बैड न्यूज भी हैं। इस वजह से बैड न्यूज का भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, यानी मार्केट अभी तक बहुत ज्यादा डंप नहीं किया है, क्रैश नहीं किया है। हालांकि जो मैं आपके साथ न्यूज शेयर करूंगा वो ऐसी न्यूज थी कि उनके बाद मार्केट को अच्छा खासा क्रैश करना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्रैश नहीं किया है। मैं कल के परसों के बुलेटिन में आपको बता चुका हूं, अगर तो जो वीकली कैंडल है BTC की और वो 200 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज के अगर वो नीचे नीचे क्लोज होती है, तो इट वुड बी अ वेरी सैड न्यूज जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। ठीक है, अभी ये इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूं। अभी तो खैर आज जुमेरात है, अभी भी 2-3 दिन है। लेट्स से कि कोई अगर डेवलपमेंट होती है, क्रिप्टो मार्केट वापस रिटर्न करती है, तो फिर शायद इस माह की, इस हफ्ते की जो कैंडल है वो 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज, अगर ऊपर क्लोज हो तो आप लोगों को सुकून का कोई, राहत का कोई सांस मिलेगा। अच्छा, इस हफ्ते ये जो जुलाई का महीना स्टार्ट होगा कल से, बड़ी बिग बिग डेवलपमेंट है। मैं चाहता हूं कि ये वाली डेट्स जो हैं वो आपने अपने जेहन में रखनी है। खैर, ये जो ग्रे स्केल ने अपने BTC का अप्लाई किया था अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में, उसका तो फैसला आ चुका है ऑलरेडी। उस हवाले से अपडेट है, मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूं। लेकिन अगले हफ्ते की 13 तारीख को अमेरिका की CPI रिपोर्ट आनी है, उसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बड़ा इंपैक्ट होनी है, बड़ी वोलेटिलिटी नजर आएगी। फिर ये अमेरिका की FOMC की मीटिंग होती है तकरीबन हर माह, वो 26 से 27 जुलाई के दरमियान होगी। उस जुलाई की मीटिंग के दरमियान भी आपको प्राइस क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी नजर आती है, लेकिन उसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी इंपैक्ट होता है अच्छा खासा। इसके अलावा इसी माह इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी मीटिंग होनी है, जो FOMC की मीटिंग में होगी, उसमें इंटरेस्ट रेट भी क्रिप्टो मार्केट पे अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है। अच्छा जी, उसके बाद GDP रिपोर्ट भी आनी है इसी माह, ये जो अगला माह स्टार्ट होगा 28 जुलाई को, उसका इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर भी इंपैक्ट होना है। और साथ जो अर्निंग सीजन है लेट जुलाई से मिड अगस्त के दरमियान, ये सारी वो डेवलपमेंट्स हैं जो कि अगले माह में होनी है, तो आपने मुकम्मल उसकी तैयारी करनी है। मैं कोशिश करूंगा, मुझे वैसे चाहिए था आज, इस जून के महीने का आखिरी दिन है, इस पूरे महीने का जो मंथली राउंड अप आपको देता कि इस माह में कौन सी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ताकि आप जब अगले माह को स्टार्ट करें तो उसको रिफ्रेश करें। ठीक है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप टाइम टू टाइम आप मुझे वॉच ही कर रहे हैं। अगली बिग न्यूज़, जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रे स्केल एक्सपेक्ट कर रहा था कि SEC ने 6 जुलाई की डेडलाइन थी, लेकिन कल SEC ने बाकायदा रिपोर्ट जारी की और ग्रे स्केल की एप्लीकेशन के उनके GBTC को स्पॉट BTC ETF में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो रिक्वेस्ट जो है
एसईसी ने रिजेक्ट कर दिया है। अब इस सिर्फ इसकी नहीं की, एक और ईटीएफ अप्लाई करने वाली कंपनी थी, मेरा ख्याल है वायर नाम की इस तरह की थी, उसका भी रिजेक्ट किया। जो एसईसी ने क्लेम किए हैं, दो चीजें की हैं जिसका मैं ऑलरेडी आपको बताता भी आ रहा हूं। टेथर के हवाले से उन्होंने कहा है कि टेथर एक फ्रॉड है, तो जो इसके अलावा जो मार्केट में मैनिपुलेशन है, इन दो वजूहात की बुनियाद पे एसईसी ने ग्रे स्केल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। अब ग्रे स्केल जो है, जैसे मैं आपको पहले ही अपडेट करता आ रहा हूं कि ग्रे स्केल ने ऑलरेडी कानूनी चाराजोई करने का नोटिस दिया था। बाकायदा कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट इनिशिएट्स लॉ सूट अगेंस्ट, यानी कोई कंपनी जो है वो हुकूमत की किसी एजेंसी के खिलाफ बाकायदा कानूनी चाराजोई कर रही है। और ये ऐसी फाइट है, अगर ग्रे स्केल जो है विन कर जाता है तो सिर्फ ये ग्रे स्केल ही का विनिंग नहीं होगा, बल्कि पूरी मार्केट की ऐसी क्रिप्टो मार्केट की ऐसी कंपनीज जो कि स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्लाई कर चुकी थी और वो रिजेक्ट हो चुकी थी, अगर ग्रे स्केल लीगल बैटल विन कर जाता है तो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हो सकता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार अमेरिका में जो इस तरह के केसेस होते हैं वो साल हर साल भी चलते हैं, अगर अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन चाहे तो वो इसको जितना मर्जी लंबा खींच सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एसईसी का और एक्सआरपी का फड्डा जो है, मेरा ख्याल है साल 1.5 साल से ज्यादा कर्सा हो गया, अभी तक चल रहा है, कोई नतीजा नहीं निकला। तो मुमकिन है इसको कुछ महीने कुछ साल लग जाए, लेकिन जैसे ही ग्रे स्केल लीगल बैटल विन कर जाती है, ये क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बिग बिग न्यूज और बुलिश न्यूज हो सकती है। अच्छा जी, अगली बिग न्यूज मैं कह रहा था जो जिसका इंपैक्ट होना चाहिए था और शायद आइंदा आने वाले वक्तों में हो, बरतानिया की अदालत ने बाकायदा थ्री एरोज कैपिटल का जो लिक्विडेशन है उसका ऑर्डर इशू कर दिया है। और लिक्विडेशन प्राइस भी छोटी नहीं है, मेरा ख्याल है बिलियंस ऑफ डॉलर की अमाउंट है, जो कि थ्री एरोज कैपिटल एक अपने वक्त का एक जाइंट कैपिटल वेंचर कैपिटलिस्ट एक फर्म थी। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जिस क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे इसका नाम इसका ठप्पा लग जाता था, उसके अंदर जो स्मार्ट मनी है, जो रिटेलर है, उसके अंदर फोमो होता था और वो इन्वेस्टर, कभी ये इतना बड़ा नाम भी इस क्राइसिस के अंदर जो है वो क्रैश कर सकता था। ये भी एक तरह, लेकिन मेरा ख्याल है जो बंदा भी ओवर लेवरेज होता है, उधार लेके अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाने की कोशिश करता है, तो इस तरह के रिस्क जो हैं वो लाजमी होते हैं। अच्छा जी, ब्लॉकीफाई जिसको पिछले दिनों एफटीएक्स ने थोड़ा सा बेल आउट पैकेज भी दिया था, कहा यह जा रहा है कि उसने तकरीबन 1 बिलियन का थ्री एरोज कैपिटल से लोन लेना है। और अगर थ्री एरोज कैपिटल इस तरह लिक्विडेट हो जाता है और बैंकरप्ट हो जाता है, तो दूसरे लफ्जों में इसका इंपैक्ट जो है वो ब्लॉकीफाई के ऊपर भी आएगा। और ब्लॉकीफाई आपको ऑलरेडी पता है क्राइसिस में है, और इंटरनली बेयर मार्केट की वजह से ये जितने लैंडिंग बारविंग प्लेटफॉर्म्स हैं यानी डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं, वो ऑलरेडी एक तो बेयर मार्केट का प्रेशर है, और साथ इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स जहां जिनको इन्होंने उधार दिया होता है, या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इदारे जो हैं अगर वो नहीं पे करते हैं, जैसे कि कॉइन फ्लैक्स के बारे में कल मैंने आपको बताया कि रॉजर वर्ड ने तकरीबन 47 मिलियन का कहा, एलिजिडली मुबैना तौर पे कहा जाता है कि उसने उधार देना, तो भी नहीं दिया। क्रिप्टो एक्सचेंज आज ये जो कॉइन फ्लैक्स है उसने प्रॉमिस किया था कि जुमेरात को वो जो अपने यूजर्स को विड्रॉवल की परमिशन दे देंगे। लग ये रहा है कि वो अभी विड्रॉवल नहीं देंगे, क्योंकि ये इन्होंने टोकन से जो फंडिंग करना था उसके बारे में अभी तक मुझे कोई डिटेल नहीं है कि क्या उन्होंने फंड रेजिंग कर लिया या नहीं। इस तरह की सूरत हाल में फंड रेजिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी, आगे आप थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज की तरफ आते हैं, बल्कि कई तो तंजो मजाक करने वाले कह रहे थे कि जब कभी भी माइक्रो स्ट्रेटेजी बीटीसी बाय करता है तो उसके बाद बीटीसी की प्राइस जो है वो क्रैश कर जाती है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है कि माइकल सेलर ने कल बताया कि मेरा ख्याल है इन्होंने कल 480 के करीब और बीटीसी खरीदे हैं, ये देखें। और जिस प्राइस पे खरीदे हैं, मैं हैरान हूं कि जब इन्होंने बीटीसी बाय करने की अनाउंसमेंट की ट्विटर के ऊपर, उस वक्त बीटीसी ट्रेड हो रहा था 20,000 कोई 100-200 की रेंज में, लेकिन इन्होंने पर बीटीसी जो बाय किया 20,800 की प्राइस पे बाय किया। मैं अक्सर, अगर आप भी मेरे साथ शायद ऑब्जर्व कर रहे होंगे, माइकल सेलर अक्सर कभी अगर बिटकॉइन खरीदता है तो आप देखिएगा कि जो मार्केट रेट होता है उससे एक्सपेंसिव खरीद रहा होता है। मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई कि क्या वजह है कि इसको होना तो ये चाहिए कि इतना ज्यादा ये बीटीसी बाय कर रहा है, अगर ये ओटीसी डील के जरिए बाय करता है तो ओटीसी डील में तो इसको सस्ता मिलना चाहिए, ना कि ये जो मार्केट है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव खरीदे। या ये भी हो सकता है कि ये एक तरह की डेफर पेमेंट्स की बेस पे ये बीटीसी लेता हो, इस वजह से जो इसको बीटीसी देता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव रेट पे देता है।
खैर $480 480 बिटकॉइन बाय करने के बाद अब टोटल जो इनके पास बिटकॉइन है 1,29,699 के करीब बिटकॉइन इनकी टोटल रिजर्व में है, जिनकी वैल्यू टोटल जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 3.98 बिलियन के करीब है। और एवरेज प्राइस इसकी $30,664 पर बिटकॉइन है। इसका मतलब यह है कि हर बीटीसी इनका जो है तकरीबन $10,000 के लॉस पे ट्रेड हो रहा है इस वक्त। तो हर बीटीसी को 1,29,000 को 1,29,700 को आप मल्टीप्लाई करें 10,000 के साथ, तो अच्छा खासा $1 बिलियन से ज्यादा का इनका इस वक्त लॉस में ये सारा स्टॉक जा रहा है, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से बिग बिग डेवलपमेंट है। ऑक्सी इन्फिनिटी ने अपनी लैंड स्टेकिंग का जो प्रॉमिस किया था, आइंदा चंद घंटों के अंदर अंदर ये लैंड स्टेकिंग बाकायदा जो है वो ओपन हो जाएगी। और मैं इनकी लैंड की प्राइसेस चेक कर रहा था, लैंड की प्राइसेस भी इनकी जब ये अनाउंसमेंट की मैंने, तो इनकी पर लैंड की प्राइस जो थी तकरीबन 1 इथीरियम तक थी, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने बाय नहीं की। इस वक्त मैं देख रहा था कि लैंड की प्राइस जो है बढ़ के 1 इथीरियम से बढ़ के 1.32, यानी अगर मैं उस वक्त इथीरियम एक बाय कर लेता, रिस्क ले लेता, तो मुझे 0.32 इथीरियम का प्रॉफिट हो सकता था। और अभी मैं नहीं खरीद रहा क्योंकि अब प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, और आपने भी इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेनी। ये ना हो कि आप समझ रहे हो यार चंद घंटों में जैसे ही ये लैंड स्टेकिंग स्टार्ट होगी तो इसकी प्राइसेज जो है लैंड की पंप करेंगी। मुमकिन है पंप करे, लेकिन ये टाइम नहीं है इसमें एंट्री लेने का। ये एटलीस्ट मेरी अपनी ओपिनियन है, तो मैं इस वजह से नहीं ले रहा। ये काउंटडाउन चल रहा है पिछले अगले 24 घंटों तक। होपफुली इनका ये रिमेनिंग ब्लॉक है, ये जैसे ही आ जाएगा उसके बाद ये बाकायदा लैंड की स्टेकिंग ओपन हो जाएगी। और स्टेकिंग का जो ये रिवॉर्ड पे करेंगे वो AXS टोकन के जरिए होंगे। और इसका दूसरे लफ्जों में मतलब यह है कि जो AXS टोकन होल्डर है ऑक्सी इन्फिनिटी का, उनकी प्राइसेस आने वाले वक्तों में मजीद गिरेंगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि जिन जिन लोगों ने लैंड बाय करके उसकी स्टेकिंग का उनको AXS की सूरत में रिवॉर्ड मिलेगा, वो AXS टोकन की सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो कैप तो पीछे सरमाया तो मजीद आ नहीं रहा, तो जब उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो AXS की प्राइस जो है मजीद गिर सकती है। तो आइंदा आने वाले वक्तों में AXS की प्राइस मैं नीचे जाता देख रहा हूँ। जरूरी नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही हो, वक्ती तौर पर मुमकिन है AXS की प्राइस और SLP की प्राइस, ये सारे टोकन इसके पंप करें, क्योंकि जाहिर बात है अगर लैंड की स्टेकिंग में इन बड़े बड़े इन्वेस्टर स्मार्ट मनी इंटरेस्ट लेती हैं तो इनके सारे टोकन की प्राइसेस जो है वो पंप हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा आगे मैं चंद एक न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करके आज की इस वीडियो को एंड करूंगा। लेकिन ऑक्सी इन्फिनिटी जो है अपना ओरिजिन वर्जन लॉन्च करने वाली है, जिसमें सीजन 1 का आगाज किया जाएगा। जो ओरिजिन प्ले करेंगे उनको अच्छे खासे रिवॉर्ड वो देंगे। मेरे पास ऑक्सीज पड़ी हुई है, मैं स्कॉलरशिप ऑफर करवाना चाहता हूं, लेकिन ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए होगा, मेरी पार्टनरशिप के साथ नहीं। अगर आप में से कोई बंदा भी ऑक्सी इन्फिनिटी को लर्न करना चाहता है तो मेरे पास कोई 10-20 के करीब स्कॉलरशिप अवेलेबल है, शायद मेरा ख्याल है 30-40 के करीब स्कॉलरशिप है मेरे पास। आप लोग अगर चाहें तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना डिस्कॉर्ड का चैनल दे देता हूं। वहां पे मेरा एक मॉडरेटर है, वो आपके साथ इंगेज होगा, आप लोगों की ट्रेनिंग वो करवाएगा। वो रोज रात को या सुबह उसकी टाइमिंग है, वो लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को ऑक्सी इन्फिनिटी गेम खिलाना सिखाएगा। उसका आपको फायदा ये होगा, आप गेम प्ले करेंगे, आप जितनी अर्निंग करेंगे, वो अर्निंग तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपको फायदा ये होगा कि जितनी आप वहां से एक्सपीरियंस लर्न करेंगे उसके बाद आप ऑक्सीज खुद बाय करके, खुद एक्सपीरियंस मेरी ऑक्सीज पे एक्सपीरियंस करके, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार अब मैं अच्छा प्ले कर सकता हूँ, और कौन कौन सी ऑक्सीज आपको बाय करनी चाहिए, किस किस ऑक्सीज के ऊपर आप अच्छा विन करते हैं, तो वो ऑक्सीज बाय करके अपनी पर्सनल पॉकेट से बाय करके तो आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का सिलसिला करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम के साथ इंगेज हो जाएं, वो आपको सारी डिटेल जो है वो अपडेट कर देंगे इस हवाले से। अच्छा आगे आते हैं जी। एक और न्यूज है, ये ब्राजीलियन बैंक है जिसको कहा जाता है कि वॉरेन बफे जो है उनका बैक या स्पॉन्सर या उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है इस बैंक में, ब्राजीलियन बैंक में, न्यू बैंक में। उन्होंने ब्राजीलियंस को तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख जो कंज्यूमर्स हैं उस बैंक के, उनको बिटकॉइन बाय करने की ऑफर करवाई है। यानी अब वो जो 5 करोड़ 40 लाख जो ब्राजीलियंस हैं वो इस बैंक के जरिए चाहें तो बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते हैं। ये भी एक तरह की गुड न्यूज़ थी, लेकिन और ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट होना चाहिए था, लेकिन मार्केट जिस तरह की अनसर्टेनिटी का शिकार है इस वजह से उसका नहीं
कोई इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा। अच्छा, ओपन सी के हवाले से न्यूज़ है कि ओपन सी की जो ईमेल्स हैं वो उसका डाटा जो है वो लीक हो गया। तो अगर आपने ओपन सी पे कोई बाइंग सेलिंग की है तो मुमकिन है कि हैकर जो हैं आपको अप्रोच करें, क्योंकि उनके पास आपकी ईमेल आ गई है। तो आपने ये 2-4 ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है अपनी ईमेल में। जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो है OpenSea.io। बाकी इस तरह के जो एड्रेस हैं वो सारे हैकर्स आपको चीट करने के लिए करेंगे। और जब कभी भी बेशक आपको रियल एड्रेस में भी कोई बंदा वॉलेट कनेक्ट करने को कहे तो आपने बड़ी एहतियात से अपने क्रेडेंशियल्स को यूज करना है। ये ना हो आपके एनएफटीज वगैरह सारे जो है वो हैक हो जाए, मुमकिन है आपका वॉलेट ही सारा हैक हो जाए अगर आप बेहतियाती करेंगे तो। अच्छा, यूरोपीय यूनियन ने एक बिल पास किया जिसमें वो वहाँ इस तरह की रेगुलेशंस लाना चाहते हैं कि जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को ट्रेस आउट करने में जितनी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, खसूसन ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, बाइनांस या इस तरह के वो सारे एक्सचेंजेस जो कि यूरोपीय यूनियन में ऑपरेट करते हैं, उन सारे एक्सचेंजेस को ये पाबंद करेंगे कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। ये मेरा मेरा ख्याल है एक तरह की गुड न्यूज़ है। मार्केट में इस हवाले से पैनिक तो नहीं होना चाहिए। मार्केट के जो ब्लैक शीप्स हैं अगर उनके हवाले से कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो टाइट होता है तो सारी मार्केट के लिए ही ये पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए। अच्छा जी, इंडिया की तरफ से न्यूज़ आई है कि इंडिया ने जो अपनी रेगुलेटरी टाइट पॉलिसीज की वजह से या अनसर्टेनिटी की वजह से वहां जो क्रिप्टो मार्केट है अब वो माइग्रेट हो रही है, इंडिया जा रही है, सिंगापुर की तरफ जा रही है। वजीरेक्स और पॉलीमेटिक के जो फाउंडर्स हैं वो अपनी फैमिली समेत दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। और इस तरह और जो वहाँ की टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस थी या बिजनेसेस थे कोई सिंगापुर शिफ्ट हो गया। ये मैं न्यूज़ आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा था, पिछले दिनों पाकिस्तान की एक क्रिप्टो सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने मेरे साथ कुछ डाटा शेयर किया। उन्होंने बताया कि सिंध हाई कोर्ट में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट इशू करनी थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दोबारा सिंध हाई कोर्ट को कहा है कि जो क्रिप्टो मार्केट है पाकिस्तान में वो रेगुलेट नहीं होनी चाहिए और हमें इस पे सख्त से सख्त पाबंदी लगानी चाहिए। तो मुझे उस सेलिब्रिटी ने कहा कि आप अपनी जो कम्युनिटी है उनको आगाह करें कि इस हवाले से आप लोग अपनी तैयारी कर लें। कोशिश करें कि जो आप लोगों के फंड्स हैं, खसूसन जो आपने लॉन्ग टर्म सेव रखने हैं, उसको आप अपने पर्सनल वॉलेट्स में सेव करें। कोशिश करें कि अगर आप हार्डवेयर वॉलेट मंगवा सकते हैं ठीक है, अगर नहीं तो मैंने आपके एक मोबाइल को भी आप अपना हार्डवेयर वॉलेट बना सकते हैं। इस हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलिम मोबाइल वॉलेट, तो वो आप वीडियो देखें। आप अपने मोबाइल को आप अपना हार्डवेयर वॉलेट बना सकते हैं जिसपे हैकिंग के चांसेस ना होने के बराबर है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।